जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। पुनः मेरे चैनल में आप सभी का एक बार दिल से स्वागत है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। इसी इरादे के साथ आइए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टेंस यानी काल यानी समय चक्र। काल के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज मुख्यतः हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला भेद होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जो हम हिंदी के वाक्य लिखते पढ़ते हैं तो हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और हम जानते हैं कि जो हमारा रूल है वह 4 नियमों पर आधारित है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है 3, तो आप बोल रहे हैं कि 4। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, उसके बाद वर्ब का पहला या 5वां रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप 5वां रूप इसलिए क्योंकि क्रिया में एस या येस लग जाएगा। उसके बाद नेगेटिव में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ही, सी, इट नाम और एक वचन के साथ डज लगता है, आई, वी, यू, दे के साथ डू लगता है। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज पहले लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। तो आइए हम अब इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर कर्ता हो गया। पढ़ना, लिखना, आना जाना ये सब क्रिया होता है, और करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म हो जाता है, यानी पुस्तक। तो मैं का आई, पढ़ना का रीड, और क्या पढ़ता हूँ तो बुक। तो रीड में एस या येस इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ एस या येस नहीं लगता है। तो यहाँ कर्ता में आई है, इसलिए इसके साथ एस या येस वर्ब में नहीं लगा है। आप नहीं खेलते हैं, अंग्रेजी में आप या तुम एक ही चीज़ है। तो यू यहाँ पर यह निगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है। तो यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। तीसरा है क्या आप लोग हंसते हैं, अंग्रेजी में तुम या आप एक ही होता है, आप घबराइएगा मत। क्या आप लोग हंसते हैं, डू यू लाफ, डू यू लाफ। क्या आप लोग हंसते हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नोट गो टू स्कूल, डू यू नोट गो टू स्कूल। अगर यहीं पर वह पूछ दे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, यह भी तो उसी का वाक्य है। तो अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसा, किसको, किसके यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए तो पहले उसका इंग्लिश लिखिए। जैसे तुम क्यों स्कूल जाते हो, क्यों का वाई, तुम के साथ क्या लगता है डोंट, वाई डू, क्योंकि नहीं तो इसमें नहीं है। तो वाई डू यू गो टू स्कूल, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ उदाहरण में। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ नियम में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या देखते हैं, कैसे पहचानेंगे। हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये सब लगा रहता है। क्या लगा रहता है, रहा है वाक्य के अंत में, रही है, रहे हैं। अब कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक बनाने का नियम है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में ईज, एम, आर, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसका उदाहरण मैं आगे बताऊंगा। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट जहाँ ईज, एम, आर लगाते थे वही ईज, एम, आर, उसके बाद नॉट जोड़ देना है।
उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, ये जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गया, इज, एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाएगा। उसके बाद हम सभी इसके विभिन्न उदाहरणों की ओर चलते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं का क्या हुआ यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? अंतिम में देखिए वाक्य के अंत में रहा हूँ है, तो मैं का आई के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब में? एम, तो आई एम, जाना का गो, और वर्ब का चौथा रूप, तो चौथा रूप में हम लोग जानते हैं कि ING लगता है, तो आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ का आई एम गोइंग। वह कल नहीं आ रही है, वह कल नहीं आ रही है। शी इज़ नॉट कमिंग, आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं और बीता हुआ कल को यस्टरडे बोलते हैं। तो शी इज़ नॉट कमिंग टुमारो, वह कल नहीं आ रही है। अब है क्या तुम जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह रहे तो EJMR से शुरू करते हैं। आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले पहचानेंगे कैसे? हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, यही सब लगा हुआ रहेगा। आप एकदम बिल्कुल न घबराएंगे। इसमें भी वही अफर्मेटिव वाक्यों को बनाने का नियम, निगेटिव वाक्यों को बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाने का नियम। तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, उसमें हैज या हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, जैसे हम लोग जानते हैं गो, वेंट, गोन, तो तीसरा हो गया गोन। तो ही हैज़ जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में हैज हैव आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलिएगा, नहीं तो शिक्षक आपको गलत कर देंगे। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे राम सो चुका है, तो राम हैज स्लेप्ट, राम सो चुका है, राम किसी का नाम है, तो ही, सी, इट नाम एक वचन के साथ हैज लगता है, आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ हैव लगता है। आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। राम सो चुका है, राम हैज, स्लीप का तीसरा रूप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। मैंने आम नहीं खाया है, मैंने आम नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटेन ए मैंगो, आई हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। क्या तुमने श्याम को पीटा है? हम लोग पूछते हैं ना कभी, क्या तुमने श्याम को पीटा है? तुमने के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, तो हैव आ गया आगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। हैव यू बीटन श्याम, हैव यू बीटन श्याम। कभी कभी कोई पूछ दे कि तुमने श्याम को क्यों पीटा है, तो अगर क्यों बीच में आ गया, इसलिए वाई, बाकी यही चीज़, वाई हैव यू बीटन श्याम, वाई हैव यू बीटन श्याम। तो इस तरह से आप एकदम बिल्कुल आसानी से इन जो वाक्य है उसको अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में, बिना डरे, बेझिझक। अब आगे देखते हैं। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, मतलब इसी प्रकार का जो पहले भी कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं। तो इसका अफर्मेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बने करता, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में बस केवल नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट, हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे? तो हैज या हैव आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको हम उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण को।
ये देखिए वे लोग पढ़ते रहे हैं, मतलब पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग, पढ़ते रहे हैं, ते रहे हैं या ते आ रहे हैं, यही होता है। वह नहीं टहलता रहा है। ही हैज़, ही के साथ तो हम पहले ही जानते हैं, आई वी यू दे बहुवचन के साथ, हैव और ही सी इट नाम एक वचन के साथ हैज। तो ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग, वह नहीं टहलता रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग। अब उसके बाद क्या आप दौड़ते रहे हैं, यहाँ दौड़ते लिखा गया इसलिए घबराइएगा मत। क्या आप दौड़ते रहे हैं? हैव यू बीन रनिंग, हैव यू बीन रनिंग। आप वहाँ पर ड़ को देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप देखिएगा, मैं इसे सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई पूछेगा कि आप क्यों दौड़ते रहे हैं, वाई हैव यू बीन रनिंग, तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी देखिए टेंस पर ही पूरा अंग्रेजी भाषा डिपेंड करता है, तो आप टेंस सीखिए, अंग्रेजी लिखिए और वो